के बागों के शहर में स्मोक का जोर बढ़ने लगा है। लाहौर ने रवा साल भी आलूदा तरीन शहर होने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। मकीनों की सालाना औसतन उम्र न सिर्फ 6 से 7 साल कम हो रही है, बल्कि इस फिजा में बच्चों का बाहर निकलना ऐसे है जैसे एक दिन में 30 सिगरेट पिए हों। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के शहरियों की उम्रें कम होने लगी। हर गुजरता साल जिंदगी के 7 बरस खाने लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च में खतरनाक इंकशाफ। लाहौर की फिजा में सांस लेने वाले बच्चे पूरी तरह मुतासिर हैं। एवरेज 6 से 7 साल उम्र लाहौर के शहरी की कम हो रही है। अच्छा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। एक बच्चा जब इस गंदी हवा में एक्सपोज होगा तो आप इस तरह समझ लें कि वो 30 सिगरेट दिन के पी रहा है। सरकारी सतह पर दावे हजार, मगर कारकर्दगी दिन ब दिन बढ़ती स्मोक की सूरत इन दावों का पोल खोल रही है। महकमा माहौलियात के मुताबिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 हो तो सूरत हाल नॉर्मल होती है, और अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 तक बढ़ जाता है तो आंखों में जलन का आगाज हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 की हद तक पहुंच जाए तो ये इंतहाई खतरनाक साबित होता है, और अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की हद भी तजावज़ कर जाए तो यकीनन ये सेहतमंद इंसान को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। और इन दिनों लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी बढ़ चुका है। मई से हमारे को 13-14 स्क्वाड हैं जो सिर्फ लाहौर में डिप्यूटेड थे। हमारे जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं लाहौर में, खासकर इंडस्ट्रियल एरियाज़, उनके साथ अलहदा हमने टीमें लगाई हुई हैं। और इसके अलावा चूँकि स्मोक एक्शन प्लान है, तो जो हमारे दूसरे इदारे हैं जैसे LWMC है जहाँ वो सफाई वगैरह कर रहा है, या PHA है तो वो साथ साथ पानी छिड़काव भी कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ कर रही हैं। 2015 से शुरू होने वाली स्मोक हर गुजरते साल के साथ शदीद होती जा रही है। हुकूमत को दावों से ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है। मौसम सरमा में स्मोक की खत लहरें बड़े पैमाने पर लाहौर को निशाना बनाती है, मगर हर साल की तरह इस साल भी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन जवादिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। पंजाब में मौसम सरमा की आमद के साथ मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर में आज भी दूसरे नंबर पर है। स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक करार। मुल्तान, फैसलाबाद और झंग भी स्मोक के निशाने पर हैं। अस्पतालों में बड़ी तादाद में खांसी और सांस के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से दानियाल उमर हमारे साथ होंगे, मुल्तान से मोहसिन अली, फैसलाबाद से यूसुफ चीमा, जबकि झंग से अरशद खान हमारे साथ होंगे। पहले मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा, जनूबी पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासिर है स्मोक से लाहौर के बाद। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जो राज है वो बरकरार है। सुबह के औकात में स्मोक काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन 12 बजे के बाद कम होना शुरू होती है। उसके साथ शाम को 5 बजे के बाद दोबारा से स्मोक जो होता है वो फ़िज़ाई आलूदगी में बढ़ जाती है, जिसके वजह से शहरी हैं काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हो गई या ईंटों के भट्टे हो गए, उसके वजह रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। अब तक 10 रोज़ के दौरान 20 से ज़्यादा जो भट्टे हैं उसको भी सील किया गया, जबकि 1.25 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माने भी आयद किए गए। लेकिन इसके बावजूद जो गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ वो भी चल रही हैं, जिसकी वजह से स्मोक है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया था तमाम स्कूल के जो बच्चे हैं वो मास्क पहन के स्कूल जाएंगे ताकि उनको महफूज रह सके। 10 दिन के दौरान की बात करें तो मुल्तान के जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे 800 से ज़ायद जो पेशेंट है वो सांस की बीमारी में, फेफड़े की बीमारी में यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो स्मोक है वो कितना बुरा असर डाल रही है आम शहरियों के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई का ऐलान तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि हम डेली की बुनियाद पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्मोक का राज है वो बरकरार है। शहर के अंदर जो मुख्तलिफ जो चिमनियाँ हैं वहाँ से धुएँ भी निकल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो इंतजामिया सिर्फ वक्ती तौर पर कार्रवाई करते, लेकिन इसके बावजूद भी जो मालिकान है वो दोबारा से अपनी फैक्ट्रियाँ चालू करते हैं, जिसकी वजह से स्मोक की में इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान शहर और गिरदन नवाब में जो खासतौर पर जो किसान है वो अपनी फसलों की बाकियात को भी आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो मुल्तान के शहर गिरदन नवाब के इलाके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक पाई जा रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा झंग से अरशद खान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अरशद, आप बताइएगा क्या हिफाजती इकदाम हैं जो कि उठाए गए हैं, मजीद क्या सूरत हाल झंग में देखने को मिल रही है?
बिल्कुल झंग में भी जो स्मोक के बादल हैं वो मंडला रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरी तरह जो है वो मुतासिर जो है वो नज़र आ रही है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो हदायत भी जारी की हुई हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो स्मोक की रोकथाम के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। अब तक इंतज़ामिया के मुताबिक 600 ऐसे अफराद हैं जो स्मोक की खिलाफ वर्जी, जिसमें फसलों की बाकियात को आग लगाना और इसके अलावा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनको वार्निंग भी दी जा चुकी है, जबकि 60 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो जुर्माने भी उनको जो है वो आयद कर दिए हैं। मगर अभी भी जो स्मोक की जो फैलाव है वो उसमें कमी कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो है यहाँ पर अस्पतालों में भी काफ़ी रश लगा हुआ है और अस्पतालों में भी जो है वो ख़ास तौर पर जो है सांस और गले की जो बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बढ़ रही है और 700 से ज़ायद जो मरीज़ जो हैं वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो है वो अस्पताल में आ चुके हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो तादाद जो बताई जा रही है वो बुज़ुर्गों की और बच्चों की जो है वो यहाँ पर इसमें जो सांस के मर्ज़ में जो मुब्तला मर्ज़ जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ, डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो तमाम शहरियों को जो है वो हदायत भी जारी की जा रही हैं कि जो सुबह के टाइम में और या शाम के टाइम जो है वो जब भी बाहर निकलें तो उसके लिए मास्क का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। मगर अभी स्मोक का फैलाव जो है वो मज़ीद दिन ब दिन जो है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। स्मोक का फैलाव मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जंग से अरशद खान बता रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिए। फैसलाबाद से यूसुफ चीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ चीमा, यहाँ पर मिल्स बहुत ज़्यादा हैं, इंतज़ामिया कार्रवाई भी करती नज़र आ रही है। चंद रोज़ कबल हमने देखा मुतादिद फैक्ट्रीज़ को जुर्माने भी किए गए थे, उन्हें सील भी किया गया था। और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो इक़दामात किए जा रहे हैं स्मोक की रोकथाम के लिए, वो कहाँ तक पहुँचे? देखें, बिल्कुल फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसके बायस मुतासर भी ये सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर फैसलाबाद के वाले से अगर बात की जाए ओवरऑल, तो फैसलाबाद के अंदर एक ही आला जो है यहाँ पे माहौलियात को नापने के लिए लगाया गया था, जो कि पिछले तकरीबन 2 साल से ख़राब है। उसकी जो है वो दुरुस्तगी भी नहीं करवाई गई है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो सुबह का टाइम होता है, जिसके अंदर दफातर में जाने वाले लोग हैं, साथ साथ बच्चे जो हैं जो कि स्कूलों में जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होकर जो है अस्पताल पहुँच रहे हैं। हुकूमत की जानब से जो है एमरजेंसी भी नाफिज की हुई है। बच्चों को बाकायदा तौर पर ये अहकामात जारी हैं स्कूलों में कि तमाम बच्चे जो मास्क लगाएं, मगर मास्क की बिल्कुल भी पाबंदी नहीं की जा रही है, ना ही असातिज़ा और ज़िला इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद करवाने में कुछ कामयाब हो पा रही है। दूसरी जानब जो है इंतज़ामिया का ये कहना है कि हम लोग बड़ी तादाद के अंदर एक्शन ले रहे हैं। महकमा माहौलियात जो है, इस वाले से अगर बात करें तो तकरीबन गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 6 फैक्ट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ 12 भट्ठे हैं और 28 के करीब ऐसी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ रही थी। इनको मजमूई तौर पर अगर देखें तो 24 लाख से ज़ायद जुर्माने करने का दावा किया जा रहा है कि हमने पिछले 48 घंटे के अंदर इतने ज़्यादा जुर्माने किए हैं, मगर उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। रोज़ बरोज़ जो है फैसलाबाद का जो है क्वालिटी इंडेक्स वो भी ख़राब होता जा रहा है और अस्पतालों का अगर जायज़ा लें तो वहाँ पर भी सांस और आंखों की बीमारियों को लेकर आने वाले मरीज़ों के अंदर भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा दानियाल उमर, आपकी जानिब आना चाहेंगे। लाहौर से आप अपडेट करेंगे। लाहौर जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है स्मोक के हवाले से, और जैसा कि हमने देखा कि आज भी आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सर फहरिस्त है लाहौर। बताइएगा दानियाल, क्या हिफाजती इंतजामात हैं, अस्पतालों में क्या इस वक्त सूरत हाल मौजूद है, और मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुख्तलिफ इलाकों का क्या बता रहा है? दानियाल, तफसीली तौर पर आगाह करें। देखिए, जैसे आपने ख़ुद कहा कि बाकी शहरों से ज़्यादा जो संगीन सूरत हाल है वो लाहौर की है। लाहौर पिछले कई रोज़ से भी और आज भी उन टॉप दुनिया के शहरों में से एक है जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भी मजमूई तौर पर 380 से ज़ायद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर किया गया है, जो आलमी इदारों के एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं उन्होंने। और लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें डिफरेंट सूरत हाल है, यानी कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सूरत हाल 400 से भी ऊपर है, बहुत ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल लाहौर की मॉनिटर की जा रही है, इसमें जो तिब्बी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकला जाए, ये सख्त अनहेल्दी और हैज़ार्डस है आपकी हेल्थ के लिए। लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट ने भी बहुत सारी कोशिशें की कि स्मोक इमरजेंसी नाफिज की जाए और पंजाब हुकूमत से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जा रही है। जो मुख्तलिफ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी तरह जो फैक्ट्रियां हैं जहां से धुआं निकलता है या जलाई जाती हैं मुख्तलिफ कूड़ा करकट या दीगर चीज़ें, उनकी रोकथाम के लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है
वो की जा रही हो, जिसकी वजह से अभी भी लाहौर में सूरत हाल ये है कि लोग बीमार हो रहे हैं। लाहौर के जो अस्पताल हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब जो मरीज़ हैं सिर्फ सांस की बीमारियों के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। जो दीगर बीमारियां हैं स्मोक की वजह से जो कंट्रीब्यूट हो रही हैं, उनकी तादाद तो बहुत डिफरेंट है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ही सिर्फ इतने केसेस हैं, और निजी अस्पतालों में क्लिनिक्स के ऊपर या फार्मेसीज़ पे जो लोग जाकर अद्वियात खरीदते हैं, उनकी तादाद कितनी है ये तो कोई भी नहीं जानता। वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। तो लोग बीमार भी हो रहे हैं, बाकी भी जो चीज़ें हैं जिनमें आंखों की बीमारियां हैं या फिर जो दमे के मरीज़ हैं या दानियाल, सिगरेट पीने वाले बिल्कुल बहुत मरीज़ हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से दानियाल उमर, मुल्तान से मोहसिन अली, फैसलाबाद से यूसुफ चीमा और झंग से साथ हासिल था अरशद खान का।